पूरे हेरिटेशन को अब इस पूरे मूवमेंट को अब कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी ज्वाइन कर लिया है। और सामने देखिए डिम्पल यादव जी का जो निष्कासन किया गया और जो अन्य सांसदों का निष्कासन किया गया, वो सब जानते हैं कि 2024 अंतिम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को विदाई देने का साल है। साफ तौर पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए पूरा प्रदर्शन आपको दिखाएंगे। डेमोक्रेसी का अंत हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, क्या लोकतंत्र बचेगा? नवरत्न जी, ये बताइए, आज आप आए हैं यहाँ विरोध प्रदर्शन में, क्या क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी दंगा पार्टी है। गृह मंत्री को इस पे जवाब देना चाहिए कि सुरक्षा में चूक कैसे हुई। उनको निलंबित कर दिया, हमारी सांसद मैनपुरी को निलंबित कर दिया, इसी के लिए आंदोलन है। जब किसानों का बिल आया था तब किसानों की याद नहीं आई थी क्या? इंडिया ब्लॉक की 3 इस समय पार्टियां हैं, 3 पार्टियां इस समय यहाँ पर है, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी। और लगातार आप देख रहे हैं, अब यहाँ पे इनको राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के पास रोक दिया गया है। लगातार आप यहाँ से आगे बढ़ने। सर ये बताइए, आप लोग सब लोग ने यहाँ पर रोक लिया है, तीनों पार्टियों ने वो कर दिया, क्या करेंगे? कांग्रेस ने भी ये प्रदर्शन ज्वाइन कर लिया, क्या? आज केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा लगातार संविधान को खत्म करने का काम किया जा रहा है। साफ तौर पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए पूरा प्रदर्शन आपको दिखाएंगे। लगातार जी बताएं। मैं डॉक्टर मसूद अहमद, पूर्व शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार। तो साफ तौर पे देखें आप, यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है, लोग लगातार यहाँ पर बैठकर इस समय बैठ चुके हैं और अपने नारे को बुलंद कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, क्योंकि आप विपक्ष का मुंह बंद करना चाहते हैं, आप लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कचहरी गेट ए भैया बैठ जाइए आप लोग। पूरे हेरिटेशन को अब इस पूरे मूवमेंट को अब कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी ज्वाइन कर लिया है। और सामने देखिए इंडिया ब्लॉक की 3 इस समय पार्टियां हैं, 3 पार्टियां इस समय यहाँ पर है, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी। और लगातार आप देख रहे हैं, अब यहाँ पे इनको राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के पास रोक दिया गया है। लगातार आप यहाँ से आगे बढ़ने। सर ये बताइए, आप लोग सब लोग ने यहाँ पर रोक लिया है, तीनों पार्टियों ने वो कर दिया, क्या करेंगे? देखिए, कांग्रेस ने भी ये प्रदर्शन ज्वाइन कर लिया, क्या? आज केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा लगातार संविधान को खत्म करने का काम किया जा रहा है और 142 सांसदों को निलंबित करके विपक्ष विहीन सरकार चलाने का बात है। हमारी लोगों की मांग है कि जल्दी से जल्दी सांसदों को बहाल किया जाए। बाबा साहब के द्वारा बनाए गए कानून को वो गला घोटने का काम कर रहे हैं। हम कांग्रेस जन आज गठबंधन के माध्यम से इसका विरोध प्रदर्शन करते हैं। बिल्कुल साफ तौर पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस समय लगातार। ये बताइए, आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लोकसभा में 18 विधेयक पास कर दिए गए हैं निलंबन के बाद। नहीं चलेगी, बिल्कुल पूरी तरीके से देखें, इस समय हर जगह ये एजिटेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पूरी तरीके से लोग यहाँ पर खड़े हैं और तीनों पार्टियां जो हैं, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट और जो बाकी पार्टियां हैं, ये बताइए तीनों लगातार आप देख रहे हैं।
तो देखिए कहीं ना कहीं अब हर तरफ से ये प्रदर्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। हर तरफ इस समय पुलिस ने इनको यहाँ पे रोक दिया है, ये बैठ गए हैं। ये बताइए, ये आप लेके खड़े हैं लोकतंत्र की हत्या बंद करो, क्या कहें? बंद करें, लोकतंत्र की हत्या बंद करें, गुमराह कम करें, गुंडेबाजी कम करें, महंगाई कम करें, हमारी लोगों की मांगे पूरी करें। पूरी करें आपकी मांगे, क्या कहेंगे अपनी मांगों को लेकर? तो ये देखिए, ये बताइए, ये जो आप लेके बैठे हैं संसद हमले का जवाब दो, क्या कुछ कहेंगे इस चीज़ पे? जो सांसदों को निलंबित किया जा रहा, क्यों निलंबित किया जा रहा, वजह क्या है बताएं, क्यों निलंबित कर रहे हैं? क्या तानाशाही करेंगे? विपक्षी हमारा 22 घंटा खराब कर चुके हैं इसको लेकर। 22 घंटा खराब नहीं, बहाल कर चुके। जो भी आप कानून ला रहे हो, जब सारे सदन के मेंबर जो उनको कंफर्मेशन में नहीं लोगे, विश्वास नहीं लोगे, आप तानाशाही तरीके से पारित कर दोगे। ये तो लोकतंत्र नहीं कहता है। हिंदुस्तान में तानाशाही किसी की नहीं चलेगी, किसी की नहीं तानाशाही चलेगी। ये बिल्कुल कह रहे हैं तानाशाही नहीं चलेगी, लेकिन साफ तौर पे यहाँ पे देखा जा रहा है कि लोग, यूथ ब्रिगेड के भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे ये देखिए लगातार यहाँ पर आप देख रहे हैं लोग सरकार क्या कहेंगे, यहाँ पर आए हैं, समाजवादी का झंडा लिए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जब जब लोकतंत्र की हत्या होगी, संविधान पे खतरा होगा, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में सड़कों पर नजर आएगी। अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास वक्त है और अमित शाह के पास वक्त है, वो जो निलंबित हुए सांसद को वापस लें और उनके सवालों का जवाब दे, और नहीं ये लाल झंडा और लाल टोपी सदन तक पहुंचने में देर नहीं लगाएंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी को भागते वक्त जवाब देते नहीं बनेगा। ये बिल्कुल साफ तौर पे आप देख रहे हैं इस समय लोग पूरी तरीके से उसमें है कि इनके निलंबन को वापस लिया जाए, इनके सांसदों के निलंबन को वापस लिया जाए। और हर तरफ से यहाँ पर आप देख रहे हैं लोगों के बीच में हम हैं इस समय, समाजवादी कार्यकर्ता हैं जिनको आप इस समय हर तरफ एजिटेशन है। अगर देखा जाए हर तरफ, क्या कहेंगे? जिंदाबाद। क्या कहेंगे? निलंबन वापस नहीं लिया जा रहा, क्या कहेंगे? जी हाँ, निलंबन वापस लेना चाहिए। और जो जिनके माध्यम से पास बना था, जो सांसद के अंदर घुसे थे, वो भी बेरोजगार थे। उस सांसद के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही अभी तक? बीजेपी का ही सांसद है, उसे क्यों बचाया जा रहा है? उसको भी, उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। और 142 सांसदों जो आवाज उठा रहे हैं, जनता की आवाज उठाने वाले, उनको निलंबित कर दिया गया, उनका निलंबन वापस किया जाए। निलंबन वापस लिया जाए। देखिए एक विकलांग है लेकिन पूरा एकदम आगे खड़े हुए हैं और आए हैं इस चीज को लेकर कि उनका निलंबन वापस लिया जाए। हर तरफ आप देखिए लोग, मीडिया इस समय पूरी तरीके से यहाँ पर छाई हुई है और यहाँ पर देखिए लोगों का, तो साफ तौर पे अगर देखा जाए, देखिए आप लोग यहाँ साफ तौर पे देखिए आप लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहाँ पे देखा जा रहा है कि 18 विधेयक तो लोकसभा में पास ही कर दिए गए बिना विपक्ष के। आप ये बताइए, लोकतंत्र की हत्या एक तरह से हुई है, 147 सांसद निलंबित हुए हैं। ये कौन सा तरीका है कि तुम भी निलंबित, हम भी निलंबित, सभी निलंबित, पूरा जो है विपक्ष विहीन कर दिया। लोहिया जी ने एक शब्द कहा था कि सांसद आवारा हो जाएगी, सड़कें सूनी हो जाएंगी, वही इन्होंने काम किया। लोकतंत्र की हत्या की है भाजपा सरकार ने, और वो विपक्ष को बोलने ही नहीं देना चाहती है। वो कह रहे हैं कि विपक्ष ने 22 घंटे हमारे शीतकालीन सत्र के खराब कर दिए। क्यों? हम अपनी बात करने का लोकतंत्र में अधिकार नहीं रखते? अगर अपनी बात कर रहे हैं तो हमने क्या खराब कर दिया? अपनी बात करने का हर नागरिक को अधिकार है, वो तो जनप्रतिनिधि है भाई, ये मौका उनको बोलने का अधिकार नहीं है। सिर्फ मौका ढूंढती है भाजपा। इस टाइम भाजपा बौखलाई हुई है। एनडीए को देख के, एकता बना के, जो आज कांग्रेस सब देखिए सब साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये देखिए लोकतंत्र का हत्या है। आप जातिवाद लेके अगर ऐसा करेंगे, अब खास करके मैं एक महिला हूँ, एक महिला हमारी सांसद थी, महिला
माननीय डिम्पल जी उनको निलंबित कर दी। इसलिए हम लोग भी आए, ऐसे सरकार की हम लोग सेम बोलते हैं। बाकी जो सांसदों किस तरह से किया विपक्ष और या उनको दलित या किसी समाज से, ऐसा होना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, साफ तौर पे आप सुन रहे हैं कि निलंबन अपनी भी पार्टी का करना चाहिए। हमारा कहने का मतलब ये है, व्यक्ति सांसद कोई भी हो, किसी भी पार्टी को, ये तो संसदीय भाषा का प्रयोग कर रहा है या वो असंसदीय कार्य कर रहा है संसद के बीच में, तो उसको बिल्कुल उसको भी करना चाहिए। ये अपने किसी भी सांसद को, विधायक को आज तक एक को भी इन्होंने बाहर नहीं किया है, चाहे वो दाने सनी वाले मुद्दे पर हो और चाहे गाली देने वाले मुद्दा हो, चाहे कटुआ कहने वाला मुद्दा, कोई भी एक से एक ऐसे शब्द का प्रयोग भाजपाइयों करते आए हैं जिसमें आज तक कोई भी निलंबन नहीं हुआ है, जबकि भाजपाइयों का निलंबन सबसे ज्यादा होना चाहिए। जी बिल्कुल, साफ तौर पे आप देख रहे हैं लोग वो कर रहे हैं। ये बताइए, ये जो आप प्ले कार्ड लेके खड़े हैं, जब से आई मोदी सरकार लोकतंत्र का किया बंटाधार, क्या कुछ कहेंगे? कांग्रेस से है, जनता के प्रतिनिधि सांसद होते हैं और सांसद ही जनता के मैटर को उठाता है। अगर विपक्ष रहेगा ही नहीं तो सरकार चलाएगी क्या और उसके मुद्दों को, नेगेटिव को जानेगी कैसे? 18 विधेयक तो पास कर दिए गए वहाँ पे बिना विपक्ष के, 146 सांसद निलंबित है, 18 विधेयक पास हो गए, क्या कहेंगे? ये लगातार ये सब जोड़ घटाने चल रहे हैं और बहुत सारी नीतियां बिना किसी विपक्ष के ही पास कर लिए गए हैं। तो ये तो सामान्य बातें कि पास करते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे, लेकिन ये डेमोक्रेसी पे, जनतंत्र पे डायरेक्ट हमला है आपका। जी बिल्कुल, साफ तौर पे आप देख रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि साफ तौर पे ये डायरेक्ट हमला है। इस समय पूरी तरीके से यहाँ पर कांग्रेस, CPIM और समाजवादी पार्टी लगातार यहाँ पर वो कर रही है। क्या नहीं चलेगी? गुंडागर्दी नहीं चलेगी। किसकी गुंडागर्दी? है बाबा जी की। क्या किया उन्होंने? क्या किया? जिसको देखो मुकदमा नहीं, उस पर अपराध तुम दाखिल करके बुलडोजर चला देते हो, ये कौन सा गलत तरीका है? अब जो लड़के ने अपराध किया, लड़के के ऊपर पलटी, उसका मुकदमा गिरा दो, कोई मना नहीं है। हमने अपने मकान मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, हमारा लड़का अपराध करता है, हमारे नाम है प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी कैसे गिरा दोगे? किस तरीके से गिरा दोगे? हमको इसका जवाब दो। गुंडाशाही चल रही है। जी तो बताएं, ये जो 146 सांसदों का निलंबन यहाँ पे बताया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर 18 विधेयक भी पास कर दिए गए हैं। ये लोकतंत्र की हत्या कर रही है केंद्र सरकार, संघ परिवार और मोदी जी मनु स्मृति लाना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। लिहाजा सभी हमारे इंडिया गठबंधन के साथी यहाँ पर इस समय मौजूद है और प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जी हैं। एक मिनट सर, जगदीप धनखड़ जी कहते हैं कि 22 घंटे हमारे खराब कर दिया विपक्ष ने, क्या कुछ कहेंगे? जगदीप धनखड़ जी क्या कह रहे हैं? जगदीप धनखड़ जी के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें पता चल गई हैं। जगदीप धनखड़ जी जो है वो जिस पद पे बैठे हैं उसकी कितनी गरिमा वो समझते हैं और ये देश समझ गया है, हमारा लोकतंत्र भी समझ गया है। जगदीप धनखड़ जी का इस्तेमाल अगर इस देश में लोकतंत्र को अपहरण करने के लिए किया जा रहा है तो ये भी जनता समझ रही है। अब हम लोग पूरा विपक्ष जो है ये इस लड़ाई को सड़क पे ले आके आ रहा है, जिसकी गूंज जरूर पूरे देश में होगी। अगर संसद में नहीं हो रही है तो पूरे इस देश के सड़कों पे होगी है। और ये बहुत ही त्याग और बलिदान से हमारा लोकतंत्र बना है और ये जो हमारी संसदीय परंपराएं हैं बहुत ही इसकी शानदार परंपरा रही है, जिसको ये लोग नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। तो ये लड़ाई बहुत अब उतर चुकी है सड़कों पे। सर आप कह रहे हैं त्याग से बना ये लोकतंत्र है, एक तरफ देखा जा रहा है यहाँ 146 सांसद निलंबित कर दिए गए, वहाँ 18 से भी ज़्यादा विधेयक लोकसभा में पास कर दिए गए, लोकसभा राज्यसभा में, क्या कुछ? जाहिर सी बात है, अगर कोई तानाशाह अगर बिना किसी बहस के कोई चीज़ करना चाहता तो उसके लिए रास्ता यही है। तो जाहिर सी बात है अब ये लड़ाई हम लोकतंत्र की, संसदीय परंपराओं की, अपनी गौरवशाली परंपरा की सड़क पे उतर के लड़ेंगे, जनता के बीच में इसको ले जाएंगे। जनता जरूर समझेगी इस बात को, क्योंकि ये लड़ाई तो सचमुच अब आ गई है सड़कों पे। इतने संघर्षों के बाद इंडिया ब्लॉक कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन में एक साथ आए। 3 पार्टियां यहाँ पर, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, क्या
कुछ कहेंगे? इंडिया ब्लॉक अब कहीं ना कहीं वो हो रहा है। जाहिर सी बात है, जो लोग इस देश की शानदार लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास करते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं, संविधान के संकल्पों में विश्वास करते हैं, उनको एक मंच पे आना ही है और कोई रास्ता बचा नहीं है। और ये लड़ाई अब संसद से निकलकर सड़क पे आ चुकी है। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष। तो कहीं ना कहीं तो जिस तरीके से बताया जा सर, ये जो अभी ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं जो 146 सांसदों का निलंबन है? देखिए, जो ये सरकार है ये निरंकुश हो गई है और सामाजिक विरोधी कानूनों को पार्लियामेंट में पास करने और कराने के लिए उन्होंने विपक्ष के 142-46 सांसदों को सस्पेंड कर दिया है। वो बहस नहीं चाहते और चोरी से कानून को पास करवा रहे हैं जिससे जनता में संदेश ना जा सके और अपने मंसूबों में कामयाब हो। जब उन्होंने 146 सांसदों को निकाल के बाहर कर दिया तो अब हमारी मजबूरी है, अब ये इंडिया गठबंधन के लोग उस लड़ाई को लड़ने के लिए, उस तानाशाही को जनता के बीच पहुंचाने के लिए, तानाशाही सरकार इसको हटाओ और न लोकतंत्र तो खतरे में आ ही गया है, लोकतंत्र तकरीबन ख़त्म हो चुका है। तो अब इंडिया गठबंधन के लोग सड़क पे आए हैं। अगर वो पार्लियामेंट में विपक्ष के सांसदों को नहीं बोलने देना चाहते तो उस लड़ाई को हम सड़क पर ले आए और हम लोग सड़कों पर इस तानाशाही सरकार के विरुद्ध लड़ने का काम कर रहे हैं, करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक कि सरकार सत्ता से हट नहीं जाए। जी बिल्कुल। तो ये बताइए, 146 सांसदों का निलंबन हो चुका है, यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, विपक्ष की ताकत इस निलंबन ने ही दिखा दी है। मुझे कभी कभी ये लगता है ना कि अहंकार का अंत होता है। हमेशा आपने देखा होगा अहंकार में अंत के लिए एक गलती काफी होती है। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, इन सांसदों का निलंबन नहीं, ये सरकार के अहंकार का अंत हुआ। उनकी एक गलती है, उनकी एक गलती उनकी सरकार के अहंकार को मिटाएगी। डेमोक्रेसी का अंत हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। क्या लोकतंत्र बचेगा? आप इस बात को समझ सकते हैं। एक राजा ने गलती की थी, वो राजा मामा था, उसका नाम कंस था। उस गलती की सजा के लिए आज तक याद किए जाते हैं और यही राजा ने गलती कर दी है 146 सांसदों का डेमोक्रेसी का अंत करके। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि डेमोक्रेसी और लोकतंत्र की हत्या पे सीधा चोट होने का मतलब भारत के संविधान को खतरा। अगर हमें संविधान बचाना है तो ये बात समझनी पड़ेगी और निकलना पड़ेगा सड़कों पे। आज इंडिया गठबंधन ने जोरदार प्रदर्शन ही नहीं किया, अपनी ताकत के साथ ये एहसास कराया है कि ये गठबंधन एक है। एक होने का मतलब ये है कि हम भारत के संविधान को बचाना चाहते हैं। हम भारत के संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के लिखे हुए संविधान को बचाना चाहते हैं। और अगर आपको ये चाइना की डेमोक्रेसी जैसा बनाने से रोकना है तो आपको खुद सोचना होगा, आपको भी साथ आना होगा। मैं सभी से अपील करूंगा, नौजवान, किसान, व्यापारी, अधिवक्ता, सभी लोग आए इस तानाशाही जुल्म हुकूमत के खिलाफ। कल आपने देखा होगा किस तरीके से लोग रो रहे थे सड़कों पे, किस तरीके से घरों को तोड़ा जा रहा सर्दी में। आखिर कोर्ट ने क्या आदेश दिया? ये तानाशाह रवैया किसी भी राजा का नहीं चलता है और तानाशाह के लिए एक गलती काफी है। सांसदों का निलंबन गलती है और इस गलती को वो स्वीकारे, बहाल करे। वैसे तो जाना उनका समय आ गया है, निलंबन उन्होंने कर दिया है, बहुत अच्छी बात है, उनका समय अंत आ गया है। आप कह रहे हैं कि वो गलती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारा 22 घंटा खराब कर दिया आपने। देखिए, जब माननीय प्रधानमंत्री जी को सदन में रहना चाहिए तो वो अदर यूथ ओथ सेरेमनी में जा रहे हैं और अलग अलग जगह भाषण दे रहे हैं। आप ये बताइए कि जब डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं और संसद के घंटों की बात कर रहे हैं तो क्या संसद में नेता सदन को नहीं रहना चाहिए? नेता सदन को रहना चाहिए और विपक्ष के जवाब को देना पड़ेगा। नेता सदन को विपक्ष की मांग को सुनना पड़ेगा। यहाँ पर भी आपने देखा सदन उत्तर प्रदेश में भी 3 दिन चलाने की नौटंकी हुई। ये आप जानते हो, ये जवाब देना ही नहीं चाहते। जब जवाब देने की बारी आती नेता सदन की तो सस्पेंड कर दिया। इसमें कौन सी नई बात है? पहले भी तमाम संजय सिंह से लेकर तमाम लोग सस्पेंड हो चुके हैं, राज चड्ढा, तमाम लोग। आप तो पूरा सदन को ही इन्होंने सस्पेंड कर दिया। मुझे लगता है सरकार बहुत जल्दी में चुनाव कराना चाहती है, सस्पेंड इसलिए किया। दूसरी चीज, नेता सदन को सुनने की आदत डालनी पड़ेगी और नेता सदन को बोलने की आदत भी सदन के अंदर डालनी पड़ेगी। 18 विधेयक पास हो चुके हैं, 3 नए CRPC आ चुका है, कानून आ चुके हैं, क्या कुछ है? पहले आपने देखा नहीं कैसे पास हुए। एक काला कानून किसानों के लिए कैसे पास हो गया था और उसके बाद वापस देना पड़ा। कानून जब पूरे संसद को निलंबित कर दोगे, पूरी सदन को निलंबित कर दोगे तो कोई भी कानून पास कर लो, वो आपकी मर्जी है।
आपकी मर्जी, आप खुद ही पास कर लो बैठ के। जब आपको वैसे ही पास करना है तो मैं तो कहूँगा प्रधानमंत्री आवास में कैबिनेट बैठा के पास कर लो। बुलाने की जरूरत क्या सदन को यार? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्यों सरकार का पैसा बर्बाद करो? और इतनी बड़ी सदन क्यों बनाई संसद? इतनी बड़ी संसद इसलिए थोड़ी बनाई कि निलंबन करना था। ये तो संसद बनाई थी कि और लोगों को लाओ। आप इस बात को खुद समझ सकते हो। नवरत्न जी, ये बताइए, आज आप आए हैं यहाँ विरोध प्रदर्शन में, क्या क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी दुर्लभ पार्टी है, और जो संसद भवन में जाता है दलित दल का बेटा, उसको छानने का काम नरेंद्र मोदी जी चलते हैं, उनकी औकात यही है। यही है। हाँ। तो ये बताइए कि आज सब लोग आए हैं, हर पार्टी के लोग यहाँ पे आए हैं, किस तरीके से 142 सांसदों की औकात यही है। और नरेंद्र मोदी जी जो सुननी थी ये बात नहीं थी, वो सही बोलता है तो नरेंद्र मोदी जी तो वो सब नरेंद्र मोदी जी इटाने का काम चलते हैं। जय ये कि CPI-ML, CPI-M कम्युनिस्ट पार्टी इतनी सक्रिय दिखते नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी इतनी सक्रिय दिखती नहीं है, लेकिन इंडिया ब्लॉक का जो प्रदर्शन दिख रहा है उसमें आप लोग काफ़ी सक्रिय दिख रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? ये कहना आपका गलत है कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सक्रिय नहीं दिखती है। हम गाँव में आंदोलन चलाते हैं, लोगों के लिए लड़ते हैं। आपको पता होगा पिछले एक हफ्ते से हम गाँव में, शहरों में बिजली के खिलाफ, जो बिजली के बढ़े दाम हैं उनको लेकर हम आंदोलन चला रहे हैं। गाँव में, शहरों में पर्चा बांट रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। ये सच बात है कि हमारे पास संसाधन कम है और हम थोड़े से कमज़ोर हैं, लेकिन निष्क्रिय नहीं हैं। और निष्क्रियता नहीं है इसलिए चूंकि ये आज जो एक तरह से लोकतंत्र पे हमला है और सब दलों को साथ में आने की ज़रूरत है, इसलिए हम सभी दल मिलके इस जो लोकतांत्रिक आपातकाल है उसके खिलाफ खड़े हैं। अच्छा, एक बात बताइए, संसद में हमला हुआ, 6 आरोपी पकड़े गए। एक था सागर शर्मा जो यहाँ लखनऊ का था, उसके फेसबुक प्रोफाइल पे लेनिन की, चे गुवेरा की कई लेख और पोस्ट शेयर किए गए, उसने खुद भी लिखे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, किसी के अपने विचार हो सकते हैं, किसी विचार से प्रभावित हो सकता है। संसद पे जो हमला है, ये जिस तरह की कार्रवाई है, इसका समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको ये देखना होगा वो किसके पास पे आया, कौन से ऐसे सोर्सेस से जिसके हिसाब से वो संसद में आया। आप वो ना चेक करेंगे। उसकी मांग करने वालों को, उसका विरोध करने वालों को अगर आप निलंबित करेंगे, संसद से बाहर करेंगे, तो ये दिखाता है कि आप क्या हैं और क्या करना चाहते हैं। एक कम्युनिस्ट, एक मार्क्सिस्ट होने के तौर पे जो वहाँ पे हमला हुआ, उसको किस तरह से, जिस तरह के बताया कि रोज़गार को लेके हम कर रहे हैं, तो क्या किस तरीके से देखते हैं? अब ये दरअसल ऐसा है कि एक एक्टिविटी से देख के तो लगता है कि वो आतंकवादी घटना नहीं है और किसी विचारधारा भगत सिंह से प्रेरित होकर उन्होंने ये किया है। अब जब तक इसकी जांच नहीं हो जाती है, उनकी मंशा नहीं पता चलती, इसके बारे में कुछ ऐसा कहना गलत होगा कि वो क्या कर रहे थे, सही कर रहे थे या गलत कर रहे थे। लेकिन प्रथम दृष्टया ये लगता है कि वो संसद में किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, वो कुछ मैसेज देना चाहते थे। तरीका गलत हो सकता है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं पता चला कि उनके कुछ संबंध, उनकी ऐसी चीज़ें हुए। जब मैसेज सही पहुंचा, सरकार चूंकि अंधी और बहरी है, सरकार अंधी और बहरी है और अंग्रेजी सरकार की प्रतिनिधि है, बांटो और राज करो की नीति पर चलने वाली सरकार है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि उसने इसको किस तरह से लिया हो। एक और सवाल है, 2024 अहम पड़ाव, इंडिया ब्लॉक है, इंडिया ब्लॉक के कई दल हैं उसके अंदर, कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ स्टैंड करती है? क्योंकि अगर रीजनल पार्टी को ले लिया जाए तो यूपी में अखिलेश यादव है, बिहार में नीतीश है, कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ स्टैंड करती है? देखिए, जहाँ जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी है तो कम्युनिस्ट पार्टी की ताकत भले बहुत जगह पे ऐसी है कि वो शायद अपना प्रतिनिधित्व नहीं जितवा सकती, लेकिन उसकी एक ताकत है कि वो रुख बदल सकती है, वोट परसेंटेज बढ़वा सकती है। और अगर सारे दल इंडिया ब्लॉक को सीटवार बंटवारा करते हैं और सभी लोग ईमानदारी से लड़ते हैं, तो ये आंकड़ा भी बताता है कि ये निश्चित रूप से हारेंगे, क्योंकि इनके पास 50% से ज़्यादा का बहुमत नहीं है। और इस वजह से अगर विपक्षी दल एक हो और जिस तरह से इनके ऊपर तमाम और आरोप लगते हैं, वो आरोप, कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधि क्या इस बार उतरेगा उत्तर प्रदेश में? ये भविष्य की बात है, कैसे तालमेल होगा, क्या होगा, ये भविष्य की बात है, राज्य स्तर के नेता तय करेंगे, इस बारे में यहाँ पे कहना उचित नहीं है। लेकिन जो भी चीज़ें हैं वो हम यही चाहेंगे कि इस देश में लोकतांत्रिक, जनतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष सरकार हो, वो उस सरकार का चाहे जो दल नेतृत्व करे। बहुत शुक्रिया। Over 14 करोड़ इंडियंस विदाउट अ वॉइस इन लोकसभा। और देखिए, मोदी संघ की विपक्ष
मुक्त भारत की साजिश नहीं चलेगी। आयशा से? हाँ सर, आयशा से। ये बताइए, जो आज ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जो ये विरोध प्रदर्शन है इंडिया ब्लॉक का, क्या कुछ कहेंगे सर? एक आप पोस्टर भी पकड़े हुए हैं, मोदी संघ की विपक्ष मुक्त भारत की साजिश नहीं चलेगी। सबसे पहले तो जिस तरीके से सरकार हमारे विपक्षियों को ख़त्म कर रही है, विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है हमारे सरकार के लिए। और उससे भी बड़ी बात कि लगभग इस इंडिया में इतनी पॉपुलेशन होने के बाद भी कोई संसद में इस खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहा है कि जो सांसदों को सस्पेंड किया गया है किस बेस पे किया गया है। जो सांसद उनके थे, उन्हीं भाजपा के सांसद के पास पे वो दोनों पार्लियामेंट में एंट्री किए थे, जबकि इन सांसदों का कोई कसूर नहीं था। ये तो डेमोक्रेसी की हत्या हो गई। फिर एक बात बताइए, आप लोग कह रहे हैं जो संसद में जो हमला हुआ, जो 6 आरोपी थे, उसमें से एक था सागर शर्मा जो लखनऊ का था, वो फेसबुक पे चे गुवेरा लेनिन की फोटो शेयर करता था, उन पे लेख लिखता था। क्या नहीं तो सर, सबसे पहला सवाल ये है कि पास मिला कैसे उसको? सबसे पहला सवाल ये है कि उसको एंट्री मिली कैसे? और एंट्री जिसके बल पे मिली है उसको तो सस्पेंड किया नहीं आपने। बाकी जितने निर्दोष थे उनको आपने सस्पेंड कर दिया। ये तो डिक्टेटरशिप हो गई। फिर ये तो फिर जर्मनी और इंडिया में कोई अंतर ही नहीं रह गया। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी के थ्रू हुआ था, अब इंडिया में भी वही सिचुएशन है। आप बारीकियों से अगर आप देखें भारत के संविधान को, तो भारत का संविधान लचीला है, लेकिन हर चीज़ की आज़ादी देता है। लेकिन इस तरीके की संसद में जो कार्यवाही की जा रही है, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है। और लोकतंत्र अगर नहीं रहेगा तो हम आप एक प्रजा बन जाएंगे। अभी हम लोग पब्लिक हैं, प्रजा बनने में समय नहीं लगेगा सर, ये हम ही कहना चाहते हैं। तो साफ तौर पे देखिए, हर तरफ 146 सांसदों के निलंबन को लेके आज इंडिया ब्लॉक सड़क पे उतरा है। क्या कुछ कहें? भारतीय जनता पार्टी सरकार के दमन, जुल्म, तानाशाही और जो सांसदों को निलंबन किया गया है, उसके विरोध में इंडिया मोर्चे के सभी घटक दल आज यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। आज पूरा देश जान गया है कि देश में संविधान की और लोकतंत्र की हत्या हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दमन, जुल्म और तानाशाही से जनता और विपक्ष की आवाज़ दबाना चाहती है। हम लोगों ने फैसला किया है कि 2024 तक, जब तक भाजपा की सरकार केंद्र से हटेगी नहीं, तब तक हमारा आंदोलन और संघर्ष जारी रहेगा। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से किसी भी दमन, जुल्म और अन्याय से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग लोकतंत्र सेनानी हैं, चाहे जान चली जाए, लेकिन हम देश में लोकतंत्र की हत्या होने नहीं देंगे। और संविधान को बचाने के लिए हम हर स्तर पर, सड़क से लेकर के विधानसभा तक और सड़क से लेकर के लोकसभा तक संघर्ष करने का काम करते रहेंगे। आप कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हुई है, सरकार दबा रही है। जगदीप धनखड़ जी की जो मिमिक्री हुई, क्या कहेंगे? देखिए, 142 जो सांसद हैं उनको सदन से बाहर निकाल दिया गया, ये लोकतंत्र की हत्या है। उनको सदन के अंदर बोलने से रोका जा रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या है। भारतीय जनता पार्टी जनता की आवाज़ दबा रही है, ये लोकतंत्र की हत्या है। हम लोग चुने जाते हैं इसलिए कि हाउस के अंदर जा करके जनता की बात कहेंगे। अगर मुख्यमंत्री कहेगा कि ये चिल्लाते हैं सदन के अंदर, तो हम लोग चिल्लाएंगे और भाजपा सरकार के हर दमन का मुकाबला करेंगे और जहाँ पर हो पाएगा वहाँ करेंगे। जिस तरीके से हो पाएगा उस तरीके करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के किसी भी जुल्म और अन्याय को सहने वाले नहीं हैं। चाहे भाजपा की जेल से, लाठी से, गोली से, दमन से हम डरने वाले नहीं हैं। हम लोग 20-20 महीना लगातार जेल के अंदर बंद रहे हैं और 250 बार जेलों में गए हैं। हम इनकी जेलों से, लाठी से डरने वाले नहीं हैं। हम हर स्तर पर मुकाबला करने के लिए तैयार होकर निकले हैं। मैम, ये 146 सांसदों के निलंबन को लेकर आज जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? 142 सांसदों को आपने सिर्फ सवाल पूछने की बिना पर आपने लोकतंत्र के मंदिर से निष्कासित कर दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? जो जनता चुन करके अपने प्रतिनिधियों को संसद में भेजती है कि वहाँ सवाल उठाए जाएं, वहाँ पे दलित, पिछड़ा और सारे जो समाज हैं उनका सवाल उठाया जाए, उन पर बात करी जाए, तो आप बात नहीं करने देना चाहते हैं। आपने हमारी जो आदरणीय डिम्पल यादव जो पिछड़े समाज से आती है, उनको आपने जो है निलंबित कर दिया। आपने
एक साथ राज्यसभा लोकसभा के जो है 142 सांसदों को निलंबित कर दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? भारत के इतिहास में ये दिन जो है ये काले अक्षरों से लिखा जाएगा। आप कह रही हैं कि पिछड़ा डिम्पल यादव जी एक पिछड़े उससे आती हैं। जगदीप धनखड़ जी कहते हैं कि हमारा मिमिक्री हुआ, हम इससे जाट और किसान। क्या आज तक भारत के इतिहास में लोगों की मिमिक्री नहीं हुई? लालू प्रसाद यादव की हुई है, हमारे आदरणीय हमारे श्रद्धेय नेताजी की हुई है, आदरणीय अखिलेश यादव जी की हुई है, और खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री लोकसभा के मंदिर में बैठकर एक बड़ी जो है विपक्ष की पार्टी के जो एक वरिष्ठ नेता उनकी मिमिक्री कर सकते हैं। उस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। और अगर लोकतंत्र के मंदिर के बाहर अगर कोई बात हो भी रही है तो उसको इतना मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है? क्योंकि आप विपक्ष का मुंह बंद करना चाहते हैं, आप लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। 22 जगदीप धनखड़ जी कह रहे हैं 22 घंटे खराब कर दिए विपक्ष ने पूरे शीतकालीन सत्र। आपने तो पूरे देश को खराब कर दिया। आपने तो पूरे 9 साल देश को बर्बाद कर दिया। उसका हिसाब जनता आपसे लेकर के रहेगी 2024 के चुनाव में, और आपको सिरे से खारिज करेगी। और हिंदुस्तान में, भारत देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बहुत शुक्रिया। ये बताइए, इस तरह का नग्न अवस्था में जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं क्यों है, क्या है? देखिए, पूरे देश की जनता जान चुकी है कि मोदी जी अपने एक सांसद विजय सिन्हा को बचाने के लिए पूरे देश के 146 से ऊपर सांसदों को सस्पेंड करने का काम किया। इसलिए मैंने कुर्ता उतारा है कि देश की जनता जान जाए कि मोदी जी देश को तो बेच ही रहे, देश को नंगा करना चाहते हैं। इसलिए मैंने कुर्ता उतारा है कि देश की जनता जाने कि मोदी देश के साथ क्या कर रहे हैं। ये बताइए, आप यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ पे 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया और उसके बाद 18 विधेयक भी वहाँ पे पास हो गए हैं, क्या कुछ? ये सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से काम कर रही है। चुने हुए सांसदों का निलंबन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इंडिया गठबंधन के आह्वान पर, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर आज हम लोग महामहिम राष्ट्रपति के नाम डीएम के द्वारा ज्ञापन देने के लिए यहाँ आए हुए हैं। और ये ऐलान करती है समाजवादी पार्टी कि तत्काल प्रभाव से अगर इन सांसदों का निलंबन वापस न हुआ तो पार्टी बड़ा आंदोलन छेड़ने का काम करेगी। ओम बिरला कह रहे थे कि हम निलंबन नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन ये जो तमाशा और ये जो चीज़ें की विपक्ष ने, उसके वजह से गलत तरीके से बिल पास करने के लिए इन लोगों ने षड्यंत्र रचा है और विरोधी सांसदों का निलंबन किया है, जो कि अवैधानिक और गलत है। हमारी मांग है कि तत्काल इनका निलंबन वापस लिया जाए। जी बिल्कुल, और भी लोग हैं यहाँ पर, सबसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या किस तरीके से देख रहे हैं 146 निलंबन? ये अलोकतांत्रिक है जिस तरीके से किया गया, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि अपने बिलों को गलत तरीके से पास कराने के लिए सांसदों को बाहर किया गया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा दुनिया के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ है। देखिए, कह रहे हैं कि जगदीप धनखड़ जी कह रहे हैं कि 22 घंटे विपक्ष ने हमारे बर्बाद कर दिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे देश के 10 साल होने जा रहे हैं बर्बाद कर दिए। जब भारतीय जनता पार्टी के सरकार चाहती है जो चाहे देश के अंदर हो, जिस तरह से चरम सीमा पर महंगाई है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, और जो चाहते हैं कानून पास कराने की कोशिश करते हैं। जो जनता, जो सांसद है उनसे जवाब मांगती है और वो सांसद भवन में जाकर सरकार से जवाब मांगते हैं, उसका विरोध करते हैं, तो ये सरकार उनका निलंबन कर देती है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। इन्होंने बाबा साहब के संविधान को, देश के संविधान को ये लोग खत्म करना चाहते हैं, तो समाजवादी पार्टी और गठबंधन ये बर्दाश्त नहीं करेगी और तब तक सुकून से नहीं बैठेगी जब तक सरकार को उखाड़ फेंकने का काम हम लोग ना जाए। जनता को गांव-गांव में जाकर बताएंगे इनके अत्याचार को, इनके जो लगातार ये बेईमानी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इनके खिलाफ आंदोलन छेड़कर इनको सरकार से हटाने का काम करेंगे। साफ तौर पे देखेंगे, देखिए 3 नए कानून लाए गए हैं, CRPC, क्या कुछ कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ? ये कानून जन विरोधी है और हमारे द्वारा चुन के गए लोकतांत्रिक तरीके से सांसदों का इस तरह निलंबन पूरे दुनिया के किसी भी इतिहास में, किसी देश में इस तरह नहीं हुआ होगा। जो ये सरकार कर रही, सरकार पूरी तरह तानाशाही की तरफ जा रही है। इस देश के लोकतंत्र को
खत्म कर दिया। पूरे विपक्ष पे जितना भी CBI ED हर तरीके से लगा के ये नहीं करना चाहती। अगर इस सरकार ये गलत तरीके से 24 में चुनाव जीत के पूरी तरीके से ये देश को उत्तर कोरिया और तमाम तानाशाही देशों की कटघरे में लाके खड़ा करना चाहिए। आज हम लोग ने देखा किस तरह भारत पे कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। ये सरकार केवल शुद्ध रूप से पूंजीपतियों की सरकार है, बाकी ये समाज जन विरोधी सरकार है। इसका हम विरोध करते हैं और इसको तब तक विरोध करेंगे जब तक इसको हटा न लेंगे 24 में, तब तक हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। आप कह रही हैं कि ये तानाशाही की सरकार है, वहाँ पर देखा जा रहा है वो कह रहे हैं हम अपनी संसदीय कार्रवाई कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहें? मैं आपको बता दूं कि ये तानाशाही सरकार है। ये हम अधिवक्ता है, हमारे भी खिलाफ इसने कई कार्रवाई कर चुकी है। हम लोग के साथ भी नहीं है। ये लोकतंत्र विरोधी है सरकार और ये सांसदों का निलंबन वापस लेगी, क्योंकि जनता भी सड़क पर आ चुकी है और ये जो हमारे यहाँ का जो प्रदर्शन चला इसमें जनता भी हमारे साथ बैठी हुई है। तो ये सरकार, हमें लगता है कि सरकार ही वापस हो जाएगी। सरकार वापस हो जाएगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि विपक्ष हमारा 22 घंटा बर्बाद कर रहा है। कह रहे हैं ये तमाशे करने की जरूरत नहीं। जब से सरकार आई है तब से सरकार तमाशा कर रही है, लोग तमाशा नहीं कर रहे हैं और लोग त्रस्त हैं। और मैं बताना चाहूंगी कि ये महिला विरोधी, किसान विरोधी कौन ऐसा नहीं जो इस सरकार में आत्महत्या नहीं कर चुका है। तो हमें लग रहा है कि अब जब तक योगी और मोदी खुद आत्महत्या नहीं कर लेंगे तब तक जनता खुश नहीं होगी। जी बिल्कुल, साफ तौर पे आप सुन रहे हैं, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे भी ये विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। और देखते रहिए, ये हमारे साथ आप देख रहे हैं। अब साफ तौर पे हम आपको आगे भी ले जाएंगे, लोगों की राय आप लगातार सुन रहे हैं, आगे भी ले जाएंगे और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो पूरा माहौल इस समय चल रहा है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, देश विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, संविधान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, 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 इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये यहाँ पर जो आप लोग CPI ML से हैं, जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है 146 सांसद, क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी भाकपा माले इंडिया अलायंस की एक पार्टी और आज हम लोग जो सामूहिक रूप से इंडिया अलायंस के तहत आज जो हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि जब शीतकालीन सत्र शुरू हुआ, भारी मात्रा में सांसदों को निकाला गया और सांसदों को निकालना हमारा मानना है कि लोकतंत्र की हत्या है। 150 के आसपास जो सांसदों को निकाला गया है, ये 15 करोड़ लोगों की आवाज़ों को दबाने की भाजपा सरकार की जो साजिश है, इस साजिश का आज हम पर्दाफाश कर रहे हैं। और पूरे देश में आज इंडिया अलायंस जिस तरीके से मोदी सरकार के जो 10 साल हो रहे हैं और 10 साल के अंदर जो लगातार सामानों को बेचा जा रहा है, निजीकरण लगातार किया जा रहा है, कैंपसेस के अंदर जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और उसी के तहत हम लोगों ने देखा कि किस तरह से शीतकालीन सत्र में 140 से अधिक सांसदों को निकाला गया, जो उसको लेके ये विरोध प्रदर्शन आज हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए पूरा प्रदर्शन आपको दिखाएंगे लगातार। जी बताएं। मैं डॉक्टर मसूद अहमद, पूर्व शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार। तो साफ तौर पे देखें आप, यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है, लोग लगातार यहाँ पर बैठकर इस समय बैठ चुके हैं और अपने नारे को बुलंद कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए साफ तौर पे देखा जा रहा है, पूरा एजिटेशन इस समय दिखाई दे रहा है आपको। और यहाँ पर लोकतंत्र सस्पेंड, तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे ये जो एजुकेशन चल रहा है वो साफ तौर पे आपको दिखाई दे रहा होगा। और सरकार
सरकार की प्ले कार्ड देखिए, सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, संविधान बचाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र सस्पेंड, और हर तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के झंडे दिख रहे होंगे। देश चलेगा लोकतंत्र और संविधान से, सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, लगातार यहाँ पर आप देख रहे होंगे। और हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ पर रास्ता नहीं दिख रहा संख्या में यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन की तमाम वो पार्टियां हैं वो इस जो है प्रदर्शन में शामिल है। कुल मिला के अब 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे? संसद की सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक थी। 2 लड़के कूद कर आए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद के पास पर आए, उनका निलंबन भी नहीं हुआ। और जो सांसद पूछ रहे थे गृह मंत्री को, इस पर जवाब देना चाहिए कि सुरक्षा में चूक कैसे हुई, उनको निलंबित कर दिया। हमारी सांसद मैनपुरी को निलंबित कर दिया। इसी के लिए आंदोलन है और आज हम ज्ञापन देंगे। ऑलरेडी संसद में हमारे सांसद आंदोलन पर बैठे हैं। जी मैम, ओम बिरला ने कहा कि हम ठीक तरीके से कार्रवाई करवाना चाह रहे थे, लेकिन आप लोग इस तरह का तमाशा कर रहे थे। संसद चलाना उनकी जिम्मेदारी है, वो एक गरिमामयी पद पर हैं। इतिहास उनके पद की गरिमा को लिखेगा और संसद में जो हुआ आज तक पहले नहीं हुआ है। बाकी समाजवादी पार्टी और नेताजी की पार्टी है, हमने हमेशा संसद की गरिमा को और संसद को चलाने के लिए सहयोग किया है, लेकिन अत्याचार नहीं सहेंगे, बिल्कुल अत्याचार नहीं, अन्याय नहीं सहेंगे। तो ये थी हमारे साथ जूही सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि अत्याचार नहीं सहा जाएगा। जो 146 सांसदों का निलंबन हुआ और जिस तरीके से आज इंडिया ब्लॉक के यहाँ पर कांग्रेस है, समाजवादी है, जो लगातार कांग्रेस ने भी आज प्रदर्शन रखा है और समाजवादी पार्टी ने अपने जिला कार्यालय पर इसको लेकर विरोध प्रदर्शन रखा है, क्योंकि जिस तरीके का जो 146 सांसदों का जो निलंबन हुआ है, सिर्फ एक चीज़ की मांग कर रहे थे कि जो सिक्योरिटी में चूक हुई है उसको लेकर अमित शाह जी उसको लेकर बयान दें। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। 146 सांसदों का निलंबन हुआ, आज उस चीज को लेकर आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सब के नेता हाल ही जनाब अखिलेश यादव जी के नेतृत्व के निर्देश पर पूरे प्रदेश के साथ साथ जहां भी हमारी पार्टी का संगठन पूरे देश में है, वहां पर ये जो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने जो सदन के अंदर ये जो पूरे हिंदुस्तान में आज तक का सबसे बड़ा तानाशाही जो आज ये फैसला लिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, 141 सांसदों को, जिसमें 95 लोकसभा सांसद और 46 राज्यसभा सांसदों को जो बर्खास्त करने का काम किया है, जो उनको निलंबित करने का काम किया है, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। उसके खिलाफ हम लोग लगातार उसके खिलाफ आवाज़ उठाते आए। आज उसी कड़ी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में ये आंदोलन और प्रदर्शन होने जा रहा है। हर जिले के मुख्यालय पर प्रदर्शन होगा। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का ये तानाशाही रवैया पूरे देश में, सिर्फ यही मामला नहीं है, ये तानाशाही सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 141 सांसदों को सिर्फ निलंबित करना ही नहीं है। गरीब, किसान, छात्र, नौजवान, दलित, पिछले, मजलूम, मुसलमान से लेकर के हर एक तबका आज परेशान है। इनके हक और हुकूक की कोई भी बात करता है, अगर उनकी बात करता है, उनकी सड़कों पर आंदोलन और प्रदर्शन लोग करते हैं तो उनको लाठी डंडों से पीटा जाता है, उनके फर्जी मुकदमे लगा करके उनको जेल भेजने का काम किया जाता है। और उनके घर को तोड़ने का जो ये संवैधानिक तरीका भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है, उस तमाम बातों को लेकर के ये आंदोलन प्रदर्शन का आज आगाज किया है, जो अब शुरुआत होने जा रही है। बिल्कुल, सांसदों का निलंबन वापस लो। साफ तौर पे आप देख रहे हैं हमारे साथ सर, जिस तरह जो मिमिक्री वाला जो एक चीज़ हुआ कल्याण बनर्जी जी द्वारा, जयदीप धनखड़ ने कहा कि ये किसानों को, जाटों को, ये उनका इंसल्ट है, तो क्या कुछ कहेंगे? धनखड़ जी को तब क्यों नहीं आया जब जाट धरने पे बैठे थे किसान आंदोलन में? 700 किसानों की मौत हो गई इस बीजेपी की सरकार के रहते हुए, और बीजेपी सरकार की वजह से जब किसानों का बिल आया था तब किसानों की याद नहीं आई थी क्या?
किसान की आय दुगनी करने का वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने। धनखड़ जी उनसे भी पूछे कि आय दुगनी हो गई क्या? तो ये सब कुछ नहीं, ये लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, संविधान खत्म किया जा रहा है, बाबा साहब का बनाया हुआ। घोषित इमरजेंसी लगाई जा रही है। माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे समाजवादी लोग आज सड़क पे निकले हैं और डॉक्टर लोहिया ने कहा था सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। आज हम लोग सड़कों पे निकल के इस संसद को भी चेतावनी देने का काम कर रहे हैं और इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और घोषित इमरजेंसी जो लगा रखी है, अंग्रेजों को भी इस देश की जनता ने भगा दिया और अंग्रेज से जो प्रशिक्षित लोग हैं इनको भी देश की जनता भगाएगी। साफ तौर पे आप देख रहे हैं लोगों का, लोटन राम जी भी हमारे साथ हैं, लोगों का लगातार प्रदर्शन, यहाँ पर समाजवादी कार्यकर्ताओं का लगातार प्रदर्शन देखा जा रहा है। और आप देखिए कि पूरी तरीके से यहाँ पर महिलाएं भी एकजुट हैं इस प्रदर्शन में लेके। अब लोग प्लाकार्ड लेके कहीं ना कहीं बाहर जाएंगे। देखिए संसद में प्लाकार्ड का भी मामला था जिसको लोकसभा में उठाया गया था। ओम बिरला ने कहा था कि प्लाकार्ड लेके तमाशा करना सही नहीं है और ये निलंबन का एक और फैक्टर भी बना रहा। और साथ साथ आप देखेंगे कि अब लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, उनके तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। प्रतिक्रिया सबकी आनी चाहिए। और साफ तौर पे देखिए मैम यहाँ पर लगातार जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन जो 146 लोगों का निलंबन हुआ, लेकिन 18 से भी ज़्यादा विधेयक वहाँ पर पास कर दिए गए लोकसभा में। क्या देखिए, ये सोचने की बात है कि लोकतंत्र की हत्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। डिम्पल यादव जी का जो निष्कासन किया गया और जो अन्य सांसदों का निष्कासन किया गया, वो सब जानते हैं कि 2024 अंतिम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को विदाई देने का साल है। और जिस तरह से इंडिया अलायंस लगातार कार्य कर रहा है, जनता के बीच में जा रहा है और जनता की समस्याओं को सुन रहा है, कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि 2024 में इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। ये डरे हुए हैं, इसे निलंबन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो लगातार आप देख रहे हैं यहाँ पे विरोध प्रदर्शन चल रहा है। लोग अब यहाँ से जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट की तरफ जाएंगे और हर तरफ से कहीं ना कहीं लोगों में निलंबन को लेके, डिम्पल यादव के निलंबन को लेके समाजवादी कार्यकर्ताओं में एक रोष है। और साफ तौर पे आप देखेंगे लोग सड़कों पर आ चुके हैं। समाजवादी कार्यकर्ता अपने जिला मुख्यालय से अब सड़कों पे आ चुके हैं। सांसदों का निलंबन वापस लेने की बात की जा रही है। 146 सांसद अब कहीं ना कहीं 146 सांसद का निलंबन हो चुका है। कल 3 सांसद और बढ़ गए, तो कुल मिला के 146। और पूरी तरीके से सड़क पे बीचों बीच में और जाम की स्थिति भी आप देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री गद्दी छोड़ो के नारे लगातार लगाए जा रहे हैं। साफ तौर पे समाजवादी झंडा लिए जा रहे हैं और ये आगे बढ़ रहे हैं। और एक तरह का यहाँ पर देखिए एजिटेशन देखा जा रहा है। प्लेकार्ड सांसदों का लोकतांत्रिक देश चलेगा, लोकतंत्र और संविधान से लगातार देखे देश चले, तंत्र और संविधान से हर तरफ कहीं ना कहीं ये विरोध प्रदर्शन। आप क्या कहेंगे? देखिए जिस तरह का आज माहौल बना हुआ है, इस माहौल पर मैं ही कहना चाहेंगे, इन्होंने एक इमरजेंसी लागू की, जैसे इंदिरा गांधी ने एक समय में किया था, उसको उन्होंने दूसरे रूप में लिया था, लेकिन इन्होंने एक इमरजेंसी लागू की है कि एक तरह से इन्होंने हत्या की है अपने नियम कानून सबको ताक पे रख के। जी बिल्कुल, तो नियम कानून और हर तरफ से देखिए ये कहीं ना कहीं सर कहा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ ने कहा कि 22 घंटे बर्बाद किया विपक्षियों ने। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आताताई सरकार जो चल रही है केंद्र में, इसने लोकतंत्र को पूरी तरीके उसकी हत्या कर रखी है। और अलोकतांत्रिक तरीके से, जिस तरीके से कि आदमी विपक्ष के लोग जो है वहाँ पे सदन में आवाज़ नहीं उठा सके। भाई हम तो सुरक्षा की बात कर रहे थे, सुरक्षा पे भी जवाब देने को तैयार नहीं है। भाई गृह मंत्री जो सदन की सुरक्षा नहीं कर सकता, वो देश की रक्षा क्या करेगा? तो इसी क्रम में हम लोग जनता की आवाज़ बन करके हम लोग
महान जनता के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी जनता जो उसी के अदालत में लोग जा रहे हैं, और निश्चित रूप से हम लोग समझते हैं कि जनता हम लोग की बात को समझेगी। जी बिल्कुल, साफ तौर पे आप देख रहे हैं लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और एक तरह का लोगों में रोष है, लोग लगातार बढ़ रहे हैं, हम भी उनको फॉलो कर रहे हैं। ये समाजवादियों के बीच एक कम्युनिस्ट झंडा दिख रहा है। ये बताइए सर, ये समाजवादियों के बीच कम्युनिस्ट झंडा दरअसल ये इंडिया अलायंस है जिसमें कि सभी विपक्षी दल शामिल हैं। उसके तहत जो निलंबन सांसदों का हुआ है वो केवल एक पार्टी पे नहीं है, पूरे लोकतंत्र पे हमला है। इसलिए हर पार्टी को अपने पार्टी दलगत विचार से ऊपर उठकर इसका पूरा विरोध करना पड़ेगा। इसी के तहत इंडिया अलायंस के तहत कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी भी इस आंदोलन में शामिल है। बिल्कुल, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी भी इस आंदोलन में शामिल है और आप देख रहे हैं इस समाजवादियों का ये जो पूरा इस समय ये आगे बढ़ रहे हैं, जिला मुख्यालय की तरफ जा रहे हैं, कलेक्ट्रेट की तरफ जा रहे हैं। हम इनको आप फॉलो करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जो डिम्पल यादव जी का निलंबन हुआ, जिसको लेके आज आप लोग पूरा चीज कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इसमें? ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, अगर विपक्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र के लिए आवाज़ कौन उठाएगा? और ये तानाशाही है। तो जो लोकसभा से ये सारे सांसदों को निष्कासित किया गया है, तो इसके लिए हम लोग आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर पूरा धरना प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो लगातार आप देख रहे हैं और साफ तौर पे हम आपको पूरा नज़ारा दिखा रहे हैं। ये आपकी ये जो आपने आज टोपी पहनी हुई है, ये कुछ अलग दिख रही है क्या? ये हम लोग सैनिक प्रकोष्ठ का है। अच्छा, जी। तो ये बताइए 146 सांसदों का निलंबन हो गया, जिसको लेके आज आप इंडिया ब्लॉक के जिसको लेके आज आप प्रदर्शन करें, क्या कुछ कहें? सर, ये सरकार नहीं चला रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं। इसके विपक्ष में हम लोग जाकर वो दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं डीएम साहब को। जी, तो ये ज्ञापन देने आगे बढ़ रहे हैं डीएम साहब को और लगातार देखिए ये एजिटेशन साफ तौर पे देख सकते हैं। हम लगातार आपको यह एजिटेशन दिखा रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो इस समय सड़क पे उतर गए हैं 146 सांसदों के निलंबन को लेकर। इंडिया ब्लॉक के कई सांसदों के निलंबन को लेकर ये इस समय पूरी तरीके से उतर चुके हैं। ये बताइए 146 सांसदों के निलंबन को लेकर आज आप लोग ये कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, निलंबन वापस होना चाहिए। बस इसीलिए हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। इंडिया अलायंस का प्रदर्शन है, आज संयुक्त प्रदर्शन है। ओम बिरला कह रहे थे कि आप लोग इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए हमको कोई चीज़ नहीं है कि हम आपको निलंबित कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब खुलेआम आप देख रहे हैं। कुछ भी जो चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए वो मीडिया भी नहीं दिखा रहा है। हकीकत में तो मीडिया को जो चीज़ दिखानी चाहिए वो दिखानी चाहिए। अब राहुल गांधी वो वीडियो बना रहे थे, वहाँ पे वो दिखाया जा रहा है। जो रियलिटी है वो नहीं दिखाई जा रही है। रियलिटी है कि इतने सांसद हमारे निलंबित किए गए हैं, उनको तुरंत तत्काल वापस लेना चाहिए और जो भी इनका फैसला वो वापस लेना चाहिए। जब तक ये वापस नहीं लेंगे हम लोगों को प्रदर्शन जारी रहेगा। जी बिल्कुल, तो लगातार जी देखिए, उन्होंने कहा, जगदीप धनखड़ ने कहा 22 घंटे हमारे बर्बाद कर दिए विपक्षियों ने। देखिए, हम लोग वोट देते हैं, सांसद चुनते हैं। हम जाके खुद लोकसभा में नहीं बोल सकते, हमारा सांसद बोलता है। तो इस देश की जो विपक्ष की आवाज़ है, जो सरकार को सही दिशा दिखाएगी, उसको दबाने की कोशिश करी जा रही है। 143 सांसदों का निलंबन, आज संख्या 146 पहुंच गई है। ये बहुत बड़ी तादाद हो गई। आप पूरा विपक्ष साफ करना चाहते हैं, अपनी सिर्फ और सिर्फ आप अपनी तानाशाही चलाना चाहते हैं। 18 विधेयक भी पास हो गए। उन 18 विधेयक का क्या रहा जब विपक्ष ने अपनी बात नहीं रखी? आप ला के सीधे पेश करो, वहाँ पेश करने की क्या जरूरत थी? डायरेक्ट आप राष्ट्रपति से साइन करवा लेते। विधेयक पेश होता है, इस वजह से पेश होता है कि उस पर विचार विमर्श हो, उस पर अपने सारे सांसद अपने तर्क रखें। जब आपने विपक्ष को मौका ही नहीं दिया रखने का, तो उन विधेयक का मतलब क्या हुआ? जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और इस समय हर तरफ देखा जा रहा है पूरी सड़क समाजवादी कार्यकर्ताओं से भर चुकी है। लोग निलंबन को लेकर इस समय समाजवादी कार्यकर्ता इस समय
ये पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये आप देखिए, ये साफ तौर पे ये समय समाजवादी कार्यकर्ता के बीच में मौजूद हूँ। ये रिपोर्ट भारत एक सोच के लिए, मैं मन श्रीवास्तव, लखनऊ।